जी। तो नुमान न्याज भाई से बात करेंगे जो कि इतना बड़े इमोशनल है और बड़ा अच्छा बोलते हैं अबाउट क्रिकेट, और बहुत सारी बातें उनसे करेंगे। ईयर एंड है, कैसी रही हमारी टीम की परफॉर्मेंस इस साल और अगले साल क्या एक्सपेक्टेड है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम नादिया, always a pleasure to be on your show. थैंक यू नुमान भाई। भी आज अकेली हूँ शो पे, आज जोहेब नहीं है तो कुछ हो सकता है कुछ गलत भी कह दूँ। पहले फिर माजरत आपने नहीं, कोई बात नहीं, आपको ना अब अकेले एक एंड पे खड़े होके 100 करना है आज। है ना, हो ही जाए, बस हो ही ना जाए बल्कि तो नुमान भाई अच्छा, और पहले। दूसरा जी नादिया, आपने जी जी कहा कि बताएं। आपको क्रिकेट का इतना शर्फ नहीं था और अब आप डेवलप कर रही हैं, इसका यस। मतलब है कि आप नेशनल सिलेक्टर तो बन सकती हैं, क्योंकि आपको क्रिकेट का शर्फ नहीं है। चलें अब आगे चलते हैं। अच्छा, हाँ ये, लेकिन आप यकीन करें उसके बावजूद मैं बहुत अच्छा सेलेक्ट करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं सबको की सुनूंगी और मैं मशवरे लूंगी। आप जैसे जो हैं एक्सपर्ट्स हैं उनसे मशवरे करूंगी, तो आगे फ्रंट पे मैं होंगी, लेकिन गेम पीछे जो होगी ना सबके साथ मशवरे के साथ होगी। That's डिसीजन the way, ये, that's the way. तो इसका मतलब जी मैं जी। फिर भी कामयाब हो सकती हूँ बिकॉज आई एम स्मार्ट। और बाकी वो लोग जो वहाँ बैठे हैं वो भी बड़े स्मार्ट हैं, क्योंकि ये देखें कि गेम जो है उसने टीम ने कैसे पलटा खाया। मुझे आपसे उस वक्त बात नहीं हो सकी नुमान भाई, मैंने बड़ा मिस किया आपका रिव्यू जब अंडर 19 एशिया कप में हम इतना अच्छा खेले और जीते। और नादिया, वो बताएं। ऑब्वियसली आप डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते हो। पहले आपकी एक इमर्जिंग एशिया कप भी हुआ था और वो इतना लोगों को इसलिए याद नहीं है कि उनको जीतने के बाद इतना वेलकम नहीं मिला था। जी तो क्योंकि वो बांग्लादेश से फाइनल जीते थे भी रिसेंटली, हाल ही में। तो आपकी जूनियर टीम्स अभी जिसने इंडिया को हराया आपने ये फाइनल में, तो मैसिव ओ एक्चुअली यस, विन। एक तो एग्जैक्टली। जिस तरह वो लड़के आपके अंडर 19 के खेले, तो उनका जो एटीट्यूड था, फिर 191 रन से आप वो मैच जीते, यानी कि आपने बिल्कुल इंडिया को जो है वो लॉप साइडेड एक साइड पे खड़ा कर दिया। देन समीर मिनास emerged as a स्टार, ओ यस, हालांकि बहुत टीम प्लेयर है, अमेजिंग। उसने 270 प्लस खेलनी है कि टूर्नामेंट में। फिर आपको एक और चीज नादिया जहन में रखनी है कि इसमें बहुत सारी ना एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन भी इन्वॉल्व थी, जो अभी जियो पोलिटिकल सिचुएशन है और जिस तरह इंडिया का बिहेवियर रहा है, तो उस पर आई पर्सनली फील कि जो इनको वेलकम दिया गया है, हालांकि वन कैन ऑलवेज काउंटर आर्ग्यू कि इतने सारे पैसे आपको अंडर 19 लेवल पर ही देने चाहिए, रादर देन कि इनको स्कॉलरशिप्स दें, बाहर भेजें, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, लब्रा, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन क्योंकि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब मिले, जिस तरह फील्ड मार्शल सैयद आसिम नईम मिले, और फिर जो है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड इनको साथ लेके आए इस्लामाबाद, और उन्होंने इनको फाइनेंशियली भी बेनिफिट किया, तो वो प्रॉबली आपका सेंटिमेंट था। और 10 मई के बाद जिस किस्म का जी इंडिया की एम्बेरसमेंट हुई है बिल्कुल। उनकी, और जिस तरह उनकी दुर्गत बनी है, तो वो प्रॉबली ये रीजन था। पर हार्टनिंग कि आप जूनियर लेवल पे जीते हैं, दिस मीन्स कि टैलेंट और स्किल है। अब आपने ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है ट्रू। और इनको आप मॉडर्न टूल्स देने हैं ताकि ये हाईली कंपैटिबल हो जिस वक्त ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने आए। लेकिन इसमें एक और चीज़ हमें देखनी है कि प्रीवियसली भी सरफराज अहमद जो अभी इनके मेंटोर थे, मैनेजर थे, वो अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीते हुए हैं, तो शायद उनकी भी इतनी आवभगत नहीं हुई होगी। लेकिन होता क्या है कि 4 या 3 प्लेयर्स जो अंडर 19 की, वो आपको कहीं नजर आते हैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में सर्वाइव करते हैं और बाकी गायब हो जाते हैं कहीं थिन एयर में। और वो इसलिए गायब हो जाते हैं कि हम लोगों का जो प्लेयर पाथवे है उसको री आइडेंटिफाई करना चाहिए, अंडर 23 शुरू करनी चाहिए, ताकि ये जो लड़के अंडर 19 में देखे हैं ये कम्पीट करें अंडर 23 में, और फिर ये पाकिस्तान का गेटवे बने, डोमेस्टिक खेलें, ट्रू। लीग्स खेलें, फ्रेंचाइज खेलें। और एक और चीज़ जो इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो इनको आप कहीं घूमने ना दें इन प्लेयर्स को, और इनको आप सपोर्ट करें और इनको लेके चले, रडार में रखें। सो आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड। लेकिन ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं ना, ये एक्चुअल स्किल प्लेयर्स की आइडेंटिफाई नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें बहुत सारी वीकर टीम्स को आप खेल रहे होते हैं, जैसे आप जी नेपाल को या इस तरह। तो बायलैटरल सीरीज इनकी अंडर 19 और अंडर 23 में शुरू करें, टूर्स करवाएं, ताकि ये इक्वेट हो जाए। और इनमें टैलेंट बहुत है हमारे और बच्चों में। टैलेंट के साथ साथ नुमान भाई आप देखिए कि प्रेशर ले पाते हैं, ये इतने टेंशन में नहीं आए थे। दे वर वेरी रिलैक्स्ड अपेरेंटली कि इंडिया के साथ खेल रहे हैं, तो वो कोई जो हमारे बड़े बच्चों में एक प्रेशर एक लेना मसला है ना उनका, वो नजर नहीं आ रहा था। दीज बॉयज वर सो एब्सोल्युटली। रिलैक्स्ड, इतने मजे से कि खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, नो प्रेशर एट ऑल। ये चीज वो ट्रांसफर नहीं हो सकती है कहीं बड़ों में भी। नहीं,
ये देखें, ये जो जनरेशन्स का होता है ना, अब आप है ना? हमारी आपकी मेरे से बहुत फर्क जनरेशन, मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ, लेकिन उसके बाद आप देखें ना, जो ये जेन जी है, जी इनका शायद अटेंशन स्पैन कम है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इक्वेटेड है, वेल इक्वेटेड है, जल्दी ये मेच्योर हो रहे हैं। जी तो आई फील ये मिलेनियल किड्स का अपना एक एटीट्यूड है। लेकिन ये जो आपने बात की ना, ये ना सिर्फ रिलैक्स थे, बट जब सूर्यवंशी, जो कि एक एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट है, लेकिन वो, मेरा नहीं ख्याल है अगर उसका ये एटीट्यूड रहा, इट सीम दैट ही हैज ग्रोन टू बिग फॉर हिज बूट्स। वो पृथ्वी शॉ की तरह के गाय भी हो जाएगा अगर एटीट्यूड ठीक ना हुआ। तो आपने जिस तरह इन्होंने काउंटर रिएक्ट किया ना ये लड़कों ने, जिस तरह वो स्लेजिंग कर रहा था, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, ओ दैट वाज रियली जी ब्यूटीफुल। बहुत 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 मजा आया कि ये इनका कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपको, आपके पास स्किल हो और सेल्फ रिलायंस हो। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ज़्यादा अब हम पीसीबी जो है इन्वेस्ट करें अंडर 19 में भी, जितनी अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में आपको लग रहा है कि अभी अंडर 19 में वी हैव अ गुड चांस टू विन अगेन? ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी गुड अंडर 19 टीम। इनके पास तगड़े बैट्समैन हैं। बॉलर अभी अली रजा को उसको सेक्रीफाइस किया है उन्हें टेक्निकली, कि वो पाकिस्तान से नहीं खिला रहे, वो अंडर 19 का साथ है पाकिस्तान का। बॉलिंग आपकी बहुत अच्छी है। स्पिनर्स शायद थोड़े से आगे पीछे हल्के हों, लेकिन आई पर्सनली फील दैट पाकिस्तान विल बी स्टार्टिंग एज वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन दिस आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप। बिल्कुल। एंड व्हाट अबाउट द वर्ल्ड कप? अपकमिंग अभी वर्ल्ड कप भी है नुमान भाई। अब तो अच्छा हमारा स्टार्ट एंड में बिल्कुल धक्के के साथ ज़बरदस्त लेकिन स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको लगता है कि विनिंग स्ट्रीक की आगे भी चलेगी? वर्ल्ड कप आ रहा है, हमारी मेन जो हमारी टीम है उसका क्या हाल है? और क्या हो सकता है कि समीर मिनाज को हम बोरो कर लें, वर्ल्ड कप के लिए बड़ों के साथ खिला दें? कुछ नहीं है? नहीं, वो भी बहुत, हो नहीं नहीं, सकता वो है? बहुत प्री मैच्योर है। अभी तो आपके पास लड़के, वो लड़का बहुत टैलेंटेड है, तो आगे जाएगा जब। बट इज देयर अ रूल कि वो नहीं खेल सकता क्योंकि अंडर 19 है, या वो खेल सकता है? नहीं नहीं, वो खेल बिल्कुल सकता है ना? है, इसमें कोई ऐसी तो फिर बात नहीं खिलाए है, ना। लेकिन नहीं, उसकी एक रीजन है ना कि आप बच्चे के साथ ज्यादती करेंगे। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन इंटरनेशनल क्रिकेट और ये जूनियर टीयर क्रिकेट जो होती है, वो एकदम आप उसको एक्सपोजर दे देंगे। बहुत कम लोग होते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा, एक वसीम अकरम थे, विदाउट प्लेइंग एनी क्रिकेट, ही जस्ट केम, प्लेड वन मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 7 आउट किया, एंड देन ही बिकेम अ लेजेंड। ये एग्जैक्टली। समीर, हो समीर सकता जनरेशनल प्लेयर है, लेकिन समीर को भी आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसको एक्सपोजर देना पड़ेगा। उसके बाद लाएं। अभी आपके पास मास सदाकत, अनफॉर्चुनेटली आपने उसे श्रीलंका टूर के लिए सिलेक्ट नहीं किया, जो कि वो ऑल गन्स वो डिजर्व कर रहा था, लेकिन शायद आपके पास इतने ओपनर्स थे। अभी आपने बात की ना हमारे T20 वर्ल्ड कप की, जी तो ये है कि जिसको पंजाबी में कहते हैं चाके में ना रहना। ये जो आप पिछले एक साल में जीतते रहे हैं, जो मैचेस जीते हैं आप, वो आप क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन देखें और कहाँ पे और किस किस्म के टूर्नामेंट जीते हैं। एशिया कप में आप 3 मैच इंडिया से हारे। अच्छा, ये लड़के अच्छे हैं आपके, इनमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ऊपर से आपके जो टॉप 3 हैं वो वन डायमेंशनल है। तो शायद जब ख्वाजा नाफे को लिया वो इस वजह से लिया है, वी मे नॉट सी बाबर आजम, मे बी, नहीं। क्योंकि उसका ये है कि जो साहबजादा फरहान है, उनका जो ये डॉट बॉल रेशियो है वो 49 का है। ओके। वो ऐसे हैं कि बिग हिट्स और उसके बाद ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। वैसे लास्ट टूर्नामेंट वो जिम्बाब्वे और श्रीलंका के अगेंस्ट अच्छा खेले। देन आपके पास जो है ना आ जाता है साइम अयूब। साइम अयूब इज प्रोडिजियसली टैलेंटेड इन बहुत पाथवे से आया हुआ ब्रिलियंट क्रिकेटर, लेकिन वो अभी तक कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा। लेकिन वो फ्लेबॉयंट है, वो खेलता है क्रिकेट जिस तरह खेलनी चाहिए। देन बाबर आजम T20 में कैसे लग रहा था कि इररिलेवेंट हैं, और वो अपनी गेम छोड़ के जिस तरह खेलना चाह रहे हैं। इवन बिग बैश में भी 150 हुआ है, मॉडेस्ट आउटिंग्स हैं उनकी। ये वन डायमेंशनल। अब आपके सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, मैं हमेशा से चीख रहा हूँ, आपका बैलेंस टीम का आउट हो जाता है जब आप सलमान अली आगा जैसे प्लेयर को, जो T20 से बिलोंग ही नहीं करता, जी जिसकी 20 की 11 में जगह में नहीं बनती, वो वनडे टेस्ट का ग्रेट प्लेयर है, जो कप्तान बना दें, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। लेकिन आप अगर उसको डालते हैं 4 पे, तो फखर जमान जो कि बेस्ट एग्जीक्यूट करता है विद स्ट्राइक रेट ऑफ 152 एट नंबर 4, उसको आप डिस्प्लेस कर देते हैं। अच्छा, आगा की वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि मोहम्मद नवाज, जो कि वेल इक्विप्ड एंड ब्रिलियंट बैट्समैन ऑल्सो, ऑलराउंडर के अलावा, उनको आप नीचे कर देते हैं, फुली यूटिलाइज नहीं करते, फहीम को यूटिलाइज नहीं करते। अब आप शादाब खान को लेके आ गए। अच्छा, अब अगर आगा, सलमान आगा के होते हुए अब शादाब खान को लेके आ गए हैं। शादाब ठीक है, आता था टीम में बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग, गन फील्डर है, बॉलिंग कर रहा है, बिग बैश में अच्छी बॉलिंग कर रहा है आफ्टर सर्जरी। लेकिन उससे होगा क्या कि आपका जो एक टॉप स्पिनर है
वो सेक्रीफाइस हो जाएगा। यहाँ उस्मान तारिक नहीं खेल पाएगा। तो आपने इतनी जबरदस्त पूरी स्ट्रेटजी बता दी है, तो ये तो पीसीबी को प्लीज फॉलो करनी चाहिए। तो आई थिंक विल हैव अ बेटर चांस। इमरान नहीं खेल पाएगा, लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका की पिचेस पे आई टेल यू स्टैंड्स अ ह्यूज चांस, अगर ये थोड़ा सा बैलेंस के साथ खेलें। एंड प्रोबेबली जो अभी इंडिया की T20 की टीम अनाउंस हुई है, आई कुड अश्योर यू कि उसको ये टीम पाकिस्तान की हरा सकती है, अनलाइक इंडिया। इंशाल्लाह जबरदस्त फिर जो है हमारे एनालिसिस और सेगमेंट्स होंगे। अच्छा, जाते जाते ये बताएं नुमान भाई अबाउट PSL, 2 नई टीम्स जो है ऐड हो गई हैं, बात सुने, वो कितना अच्छा है? देखें, एक तो जो है ना उसने अटेंशन और अट्रैक्शन बहुत पकड़ी है कि आपके पास 12 बिडर्स आए थे, जिनमें से 2 डिस्क्वालीफाई हुए, 10 अभी अवेलेबल हैं। बिल्कुल तगड़े बिडर्स आए हैं। एक्सपेंशन पे आप डिबेट कर सकते थे कि आप कहाँ से लाएंगे एक अपना फाइनेंशियल आउटले और पूल, और आप कैसे लेके चलेंगे, लेकिन इनकरेजिंग होता है कि इसका मतलब है थोड़ा प्रोग्रेसिव तो हुए हैं। और कंपटीशन ज्यादा होगा, मैचेस ज्यादा होंगे, इंटरेस्ट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन एंड द बिग ब्रांड्स शुड कम फॉरवर्ड। मुझे तो ये भी होता है जो मल्टीनेशनल्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, आगे आएं और इसमें स्पॉन्सर करें। नहीं, आप स्पॉन्सर की बात कर रही हैं, अभी तो सुना है कि ये जो आपका जैज है, वो बिड कर रहा है टू पिक अप अ फ्रेंचाइज टीम, so that could actually change the dynamics। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है इस लिहाज से, अभी आपने बात किया बिगर ब्रांड्स आए, वो एक्चुअली हुआ ये है कि पहले आपका डिजिटल आउटले में पैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते थे, तो सारा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में इन्वेस्ट होते थे। फिर सेकंड की जो आप ब्रांड्स की बात कर रही हैं, हर साल अब ICC का टूर्नामेंट है, एशिया का टूर्नामेंट है, आप लोगों की रमजान ट्रांसमिशन होती है, तो उनके पास आपका 50-55 बिलियन का टोटल ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजिंग आउटले है। पाकिस्तान मार्केट इतनी बड़ी नहीं है, उसको एक्सपैंड करने के लिए अब देखना होगा कि कैसे ये करते हैं, क्योंकि अभी PSL में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक अच्छी चीज की है कि ये जो 2 नई फ्रेंचाइजेस आएंगी, उन्हें प्रॉमिस किया है कि हम 700 मिलियन तक आपको गारंटी करते हैं कि आप आए, आप बिड करें, बाकी आप अपने इतना वो प्रॉफिट बनाएंगे, एटलीस्ट 700 मिलियन। क्या बात है नुमान भाई, थैंक यू सो मच।